हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, कैन ए बॉडी हैव अ चार्ज। पहला पार्ट हमें दिया है 0.32 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। बी पार्ट है इसका 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और सी पार्ट में हमें दिया है 0.64 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्या ये चार्जेस की वैल्यू किसी बॉडी पर पॉसिबल है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो ये प्रॉब्लम हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। हम जानते हैं किसी भी बॉडी पर जो हमारा चार्ज प्रेजेंट होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज का। तो हम फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं। पहले हमारे पास रिलेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए Q इक्वल्स टू एनी। अब यहाँ पर हमारे पास जो गिवन चार्ज है वो हमें दिया है 0.32 इंटू 10⁻⁻18 कूलम इक्वल्स टू n की वैल्यू हम निकाल लेंगे। n हमारा इंटीजर होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर। e की वैल्यू हम जानते हैं, एलिमेंट्री चार्ज हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ से हम n निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि n हमारा इंटीजर है या नहीं है। तो ये डिवाइड में चला जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो जाएगा आपका 0.32 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ से हम डेसिमल हटा दें तो ये हो जाएगा आपका 10 और यहाँ से डेसिमल हटा दें तो ये हो जाएगा आपका 10⁻2। अब ये हो चुका है हमारा 32 डिवाइडेड बाय 16 इंटू में है, यहाँ पर हम 1 ले लें पावर तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻17 और नीचे देखें तो ये भी हो जाएगा हमारा 10⁻⁻17। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 10⁻⁻17 से 10⁻⁻17 और 16 1 जा 16 16 2 जा 32। तो ये हो रहा है हमारा n इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर अब हम देखें तो n हमारा इंटीजर है। सिंस n इज़ एन इंटीजर तो हमारा आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि n हमारा इंटीजर है तो इतना चार्ज देना किसी भी बॉडी पर पॉसिबल होगा। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम फिर से वही रिलेशन यूज़ कर लें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा होता है प्लस Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। तो Q इक्वल्स टू हम एनी ले लेते हैं। Q की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 0.8 इंटू 10⁻⁻19। n हमें निकालना है, E हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हम डिवाइड में भेज दें तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमारा हो जाएगा 19 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल और अब हमारे पास बचा है 0.8 बाय 1.6। यहाँ से डेसिमल हटा दें तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ से भी हो जाएगा 10 10 से 10 कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 और 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5। अब यहाँ पर हमारा जो n है वो इंटीजर नहीं है। सिंस n इज़ नॉट एन इंटीजर सो हमारा जो आंसर रहेगा वो नो रहेगा कि बॉडी पर हम 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज नहीं दे सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट आपके लिए एज ए एक्सरसाइज मैंने छोड़ा है। इसको आप सॉल्व करके बताइए कि किसी बॉडी पर 0.64 इंटू 10⁻⁻20 कूलम चार्ज देना पॉसिबल है या नहीं है और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।